राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं श्री रामचरितमानस के अंदर बालकांड का सीरियल नंबर 13 को पढ़ रहा हूँ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। दोहा। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहा सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद महादेव जी की सेवा करते हैं। हरि हर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तहि सपनेहु नहीं जाही। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। राम सिया राम, बोलो राम सिया राम। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म से प्रीति नहीं है, वे लोग सप्रेम भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयहु, तरहु बिलो की उर अति सुख बहु। वहाँ तीनों प्रकार की यानी शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिवजी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिवजी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नाग रिपु छाला, बैठ सहज ही शंभु कर पाला। कुंद इंदुदर गोर शरीरा, भुज प्रबल परिधन मुनिरी चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही यानी बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और मुनियों से वस्त्र धारण किए हुए थे, मुनियों जैसे वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दूती भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनहु शरद चंद छबिहारी। बोलो सियावर राम राम राम। उनके चरण नए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार करने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद यानी पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हारने वाला यानी फीका करने वाला था। जहाँ मुकुट सुर श्रीत सिर, लोचन नलिल विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोए बाल विधु भाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नील कंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय चंद्रमा शोभित था। बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीर सात रसु जैसे। पार्वती भल अवसर जाने, गई शंभु पहि मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिवजी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई।
गई, उनके पास गई। जान प्रिया आदरवती कीना, बाम भाग आसनु हर दीना। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बियसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। जो कथा सब लोगों को का हित करने वाली है, उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। दोहा। प्रभु समरथ सर्ववेज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, परनत कल्पतरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतियों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मुँह पर परसन सुख राशि, जानहि सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। राम सिया राम, बोलो राम राम राम। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जासु भवनु तो सुर तरुतर होई, सई की दरिद्र जनहित दुखी सोई। जासु भवनु सूरत तरुतर होई, सही की दरिद्र जनहित दुख हो सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमार्थ वादी, कही राम कहूँ ब्रह्मा अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। बोलो राम सिया राम। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तो मैं पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। राम सो अवध नरपति सुत हो सोई, की अज अगुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आनंद आदर पूर्वक राम
और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आनंद पूर्वक राम राम जपा करते हैं। हे ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अंजमा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? जो नरप तन है त्रय ब्रह्मा, किमि नारी वर है मति भोरी। देखि चरित महिमा सुनत, ब्रह्मति बोधि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे, और यदि वे ब्रह्मा हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनि है व्यापक विधु कोई, कहू बुझाए नाथ मोहि सोऊ। आगे जान ऋष उर्जन धरू, जही विधि मोह मिट सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोधुन आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। बोलो राम सिया राम। मैंने वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने यह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहु कछु सऊ मन मोरे, करहु कृपा बिनवहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझ करहु जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर असी बिमो अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजंग राज भूषण सुरनाथा। बोलो राम सिया राम। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बदहु पद धरि धरनि शिरु, बिन करहु कर जोरी। बरनहु रघुबर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्बल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ तत्वन साधु दुरा, वही आरत अधिकारी जही पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उसे नहीं छिपते। अति आरती पूछहु सुर राया, रघुपति कथा कहु करिदाया। प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्मा सगुण वपु भाधारी। बोलो राम सिया राम। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही
आर्त भाव यानी दीनता से पूछती हूँ, आप रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काई। बोलो राम सिया राम। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की यानी जन्म की कथा कहिए और उनका उद्धार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बोलो राम सिया राम। बन बसी के ने चरित अपारा, कहु नाथ जी में रावण मारा। राज बैठ किन बहुलीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य यानी सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहू करुणा ने तन, किन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुबस मनि, किमि गवने निज धाम। बोलो राम बोलो राम। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कौशो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। ओ रहु राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सोई दयाल राखु जनि हो गोई। बोलो राम सिया राम, बोलो राम राजा राम। श्री रामचंद्र जी और भी जो अनेक रहस्य हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्बल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। तुम्हें त्रिभुवन गुर भेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रसन्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। राम सिया राम, बोलो राम सिया राम। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हरे ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। बोलो राम सिया राम। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलंकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीने।
रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन लीन। शिव जी 2 घड़ी तक यानी आनंद में 2 घड़ी तक शिव जी डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। यानी पार्वती जी को श्री रघुनाथ जी का चरित्र का वर्णन करने लगे, बताने लगे। झूठे हु सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु पहचाने। जेहि जाने जग जाइए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बोलो राम सिया राम। जिसके बिना जाने झूठे भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी पे सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसने जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर सौपन का भ्रम जाता रहता है। यानी जागने पर जो सौपन होता है वो टूट जाता है। बदहु बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, दरहु सो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, बोलो राम जय जय राम। मैं उन्हें श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्ष सुधा सम गिरा उचारी। धन धन गिरिजा राजकुमारी, तुम्हें समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, किन्हु प्रसन्न जगत हित लागी। बोलो राम सिया राम। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने हु तव मन माही। शोक मोह संदेह भरम, मम विचार कछु नाही। बोलो राम सीताराम। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में सौ प्रेम में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। बोल सियावर राम राजा राम। तदपि अशंका कीन हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन्हें हरि कथा सुनि नहीं काना, श्रवण रंधर अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नैन ने संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुबर समतुला, जे नमत हरि गुरुपद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी
तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्हें हरि भक्ति हृदयवत सब समान तेहि प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जिय सुधा दुर्जय समाना। बोलो राम सिया राम। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान दिया नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है, जैसे मेंढक टर टर करता रहता है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित ने सो हर साथी। गिरजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुज विमोन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। दोहा। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत्य समाज सुरलोक सब, कौन सुनियस जानी। श्री रामचंद्र जी कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर करी तारी, संशय विहेग उड़ावन निहारी। राम कथा सुंदर करी तारी, संशय विहेग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिजा राजकुमारी। बोलो राम सिया राम। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिजा कुमारी, तुम इसे आनंद पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुति जसि मति मोरी, कहु देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तब सहज सुआई, सुखद संत सामत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती जी, तुम्हारा प्रसन्न स्वभाव की सुंदर, सुखदायक और संत संपत्ति है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोही सुहानी, यद्यपि मोह बस कहू बहानी। तुम जो कहा राम कहू आना, जे श्रुति गाव धरे मुनि ज्ञाना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वंश में होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कही सुनई अस अधम नर, गर्ष्य जे मोह पिशाच। पाषंडी हरिपद विमुखे, जानहि झूठन साच। हे मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों में विमुख और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह
कहते सुनते हैं। आज्ञा अकोविद अंधे बाबा अभागी, काहि विषय मुकुर मन लागी। अज्ञ अकोविद अंधे अभागी, काई विषय मुकुरु मन लागी। लपट कपट कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। बोलो राम सिया राम। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं। कहित वेद असमत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुणैन बिहैना, राम रूप देख किम दीना। बोलो राम सिया राम। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है। वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिन्हें के अगुण न सुगन विवेका, जलप कल्पति वचन अनेका। हरि माया बस जगत ब्रह्माही, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। बोलो राम सिया राम। यहाँ पर मैं विराम देता हूँ, अगला भाग कल पढ़ेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।